की मुक़द्दस कलाम में से। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है वो बाइबल मुक़द्दस खोल लें। शोर मैं होने किया है कि नहायत आज़ी इनकसारी एहतराम इज़्ज़त ना, खुदा ने अपने हर एक नाम से ज़्यादा किसको इज़्ज़त दी है? किसको? ये आयत सबको आती, किसको इज़्ज़त दी है? अपने कलामे मुक़द्दस को खुदा ने नहायत इज़्ज़त व तज़ीम दी है। जी, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज हम सीखेंगे नुमान कोड़ी से सीखिए। नुमान कोड़ी से सीखिए। इस वाक़या के बारे में, इस कहानी के बारे में कौन कौन जानता है? किस किस ने पढ़ा हुआ है? भाई कसीम जी, पीछे बहन है, एक भाई है, और किसी ने नहीं? जी बहन है, और किस? आहिस्ता आहिस्ता सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यही वो बरकत है जिससे हम कभी कभार रह जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि खुदावंद का मुक़द्दस कलाम जब बयान होता है तो बाबरकत माहौल भी हो जाता है और हमारी ज़िंदगियाँ भी हो जाती हैं। हालेलुया। जी, दूसरा सलातीन, सेकंड किंग्स, दूसरा सलातीन, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 3 आयात। आज अगर कोई कलाम मुक़द्दस पढ़ता है तो मैं मौका है कि वो आज बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता है। पहली 3 आयात हैं, दूसरा सलातीन बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 से लेकर 3 आयत तक। जी, बुलंद आवाज़ से। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था, और अरामी दिल बांधित कर निकले थे, और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के कहा होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोट से शिफा दे देता। हालेलुया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में हमने अभी पढ़ा है नुमान कोड़ी के बारे में। आज हम उसकी ज़िंदगी से बहुत सारी ऐसी बातें सीखेंगे जो अक्सर औकात हमारे अंदर और हमारे माशरे में, हमारे घरों में मौजूद है, क्योंकि खुदावंद का हर एक सुखन जो है वो हमारे सिखाने के लिए, हमारे सीखने के लिए लाजवाल बरकत रखता है। यहाँ पर लिखा है, एक शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक क्या था? जी, क्या था? मोअज़्ज़ज़ ओ मुकर्रम था। अब इस बात को याद रखेगा, नुमान जो के एक बुत प्रस्त गैर कौम से है। इस बात को याद रखिएगा। अरामियों का जो उस वक़्त मज़हब था, अरामियों के जो शहर में, अराम जो है, अगर हम आज मौजूदा दौर में देखें तो ये शाम की सरजमीन है, ये शाम की सरजमीन है। लेकिन क्या था कि वो शख्स कभी कभार जो था वो अपने देवता रेमून जो देवता था वहां पर जाकर इबादत किया करता था। अब खुदावंद खुदा के कलाम मुक़द्दस की खूबसूरती ये है कि जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को बयान करते या उसको देखते हैं तो उसमें महज एक कबीले की बात नहीं आती। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम सिर्फ और सिर्फ एक मजहब के लिए बयान नहीं किया जाता। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम सिर्फ एक शख्स के लिए बयान नहीं किया जाता। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम जितना मसीहियों के लिए है उतना गैर कौम के लिए भी है। हालेलुया। खुदावंद के नज़दीक जो है वो खुदावंद को सभी लोग जो प्यारे हैं, खुदावंद के नज़दीक सभी लोग खूबसूरत हैं, खुदावंद के नज़दीक सभी लोग जो हैं वो पसंदीदा हैं। अगर हम नुमान के नाम का मतलब देखें तो पता क्या बनता है? खूबसूरत।
नुमान के नाम का मतलब बनता है पसंदीदा। अब इस बात को याद रखिए, खुदावंद की निजात महज मसीहियों के लिए नहीं है। खुदावंद ने जहां मसीहियों से प्यार किया है, जहां पर इंसानों से प्यार किया, उसने एक फिरके से नहीं बल्कि ता दुनिया जो है वो कुल दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी है। यहां पर अगर हम उस मुकद्दस का दिल है और उसका निचोड़ है बाइबल मुकद्दस, उसमें तमाम वो वाकया बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। इसलिए खुदा का मोहब्बत का प्लान, इसलिए खुदा की मोहब्बत जिन को खुदावंद ने उता कराई है, जो शख्स इससे वाकिफ हो गया है वो उसने चुन लिया है। लेकिन वो ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। खुदावंद का प्लान बुत परस्त के लिए भी उतना है और गैर अक़वाम के लिए भी उतना है। हालेलुया। अब मैंने बताया कि नुमान के नाम का मतलब क्या था जी? क्या था? खूबसूरत। और खुदा को वो भी उतने ही पसंद है जितने हम हैं। उसकी मोहब्बत में तफरीक नहीं होती। उसकी मोहब्बत में क्या है? तफरीक नहीं है। उसके प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। वो किसी का तरफदार नहीं है। अब इसको थोड़ी चंद बातें इसमें से सीखेंगे। नुमान जो था वो अपने आका के सामने क्या था जी? मौजूद हो मुकर्रम था, यानी इज्जत के लायक था। वो ऐसे मकाम पर था कि उसको इज्जत दी जाती थी। वो ऐसे मकाम पर था कि खुदा ने उसको ऐसे मकाम बख्शा था कि उसकी सभी लोग इज्जत करते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं तो इसकी थोड़ी सी बातें जो हैं हमारे जहन में आनी चाहिए। वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। वो एक कामयाब शख्स था। वो एक क्या था जी? कामयाब शख्स था। नुमान एक तीर अंदाज था। इस बात को भी याद रखिएगा, नुमान एक तीर अंदाज था और वो तीर अंदाजी बड़े ही एहसन तरीके से अदा करता था। और खुदा ने क्यों वो इतना कामयाब और इज्जत के लायक था? क्योंकि बहुत सारी जो जंगें थी आराम के बादशाह यानी आराम के शहर को उसने उसमें उनकी मदद की थी, और मदद करने के साथ उसको वो मकाम बख्शा गया कि एक इज्जत के लायक हो सके। अब वो एक कामयाब शख्स है, उसके पास हर चीज़ मौजूद है। जारी बात है उसके नीचे नौकर चाकर भी होंगे। जारी बात है वो हर चीज़ में अच्छा खाना भी खाता होगा। खुदावंद ने उसको अच्छे कपड़े भी दिए होंगे। उसके कहने पर तमाम वो काम होते होंगे। और आज अगर हम इस बात को देखें तो हमारे पास भी बहुत सारी बेशुमार बातें हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब शख्स हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में खुदावंद ने हमें भी बरकत दे रखी है। खुदावंद ने हमें भी हर बात में कामयाब किया है। हम जहां भी काम करते हैं खुदावंद हमें बरकत देता है। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक लफ्ज़ बार बार बताना चाहूँगा कि वो कोड़ी था। वो कामयाब ज़रूर था, उसकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वो कोड़ी था। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ये मैं बात साथ साथ में दोहराता चला जाऊँगा। वो कामयाब ज़रूर था अपने घर में, अपने माशरे में, अपने आका की नज़र में मौजूद। और क्या था? क्या था जी? वो मौजूद और मुकर्रम था। नुमान अपने आका की नज़र में मौजूद और मुकर्रम था क्योंकि उसने उसके लिए काफ़ी जंगें जीती थी। लेकिन वो खुदा की कौम का और उसके लोगों का दुश्मन था। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ये मैंने क्यों बयान किया है, आप इसको पढ़ें तो आगे लिखा है कि इसराइल के खिलाफ वो जो था वो जंग करता था। इसराइल के खिलाफ। आराम बुत परस्त है और इसराइल क्या है? जिंदा खुदा के पुजारी है, जिंदा खुदा के। अब इनमें जंग थी। अब ये दुश्मन था। तो बाज़ औक़ात खुदा ने हमें बड़ा कामयाब किया होता है, लेकिन हमारे अमल कुछ इस तरह के होते हैं कि हम खुदा के लोगों और खुदा के दुश्मन होते हैं। नुमान की ज़िंदगी से सीखिएगा ज़रा कि हम जो हैं वो नहायत कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में। हम अपने आका, अपने जो उस्ताद है या अपना ऑफिसर है या कोई भी,
मैं कह ना कहो कि भाई पास साहब अपने आप में पीछे बाहर करें। अपना ऑफिसर है या कोई भी उसका मालिक है जिसके अंडर वो काम करता है, या कोई चीफ है या कोई भी है मैनेजर उसके अंडर काम करता है, तो वो अपने आका की नज़र में मकबूल है, लेकिन बजाते खुद वो अमलन तौर पर खुदा की कौम का और खुदा के लोगों का और खुदा का दुश्मन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या है, कामयाब हैं, लेकिन उनके अमल कुछ ऐसे हैं कि वो दूसरों की भलाई नहीं कर सकते। आप एक मोटी सी मिसाल लें, ये मौजूद व मुकर्रम के लिहाज से अब मैं बात करने लगा हूँ। मैंने कहा था कि नुमान अपने आका के सामने क्या था। अब थोड़ी सी मुश्किल बात है क्योंकि यहाँ पर बेशुमार ऐसी बातें हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि हम हमेशा अपने माशरे से सीखते हैं, हमेशा अपने बराए करम इधर ही है जी, हालेलुया, हम अपने माशरे से सीखते हैं। जारी बात है, बाहर निकलने से कहते कि ज़माना सानू बहुत कुछ सिखा देता है, यही बात है जी। अब नेट की बात कर लें। नेट जो है, अब जो शख्स नेट चला रहा है, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वो जो डोनर हैं उनके आगे बहुत मौजूद व मुकर्रम है, उनके आगे क्या है, बहुत मजहबी है, बहुत ज़्यादा वो उनके सामने जो है वो बहुत ख़ास है, वो उनके सामने बड़े रूहानी है। मैंने बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी देखा है कि क्या होता है कि जब ये कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो ऐसे ऐसे उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि उसकी नज़र में मौजूद व मुकर्रम होने के चक्कर में अपनी आँखों पर या तो कोई चीज़ ऐसी डाल लेते हैं कि उनके सामने लोगों के लिए रोते हैं, उनके सामने क्या करते हैं, लोगों के लिए रोते हैं कि जी फलां मेरी कम्युनिटी असी वखरे मजहबी ठेकेदार बने हैं उस टाइम। लेकिन क्या होता है कि हम यहाँ पर नुमान भी है, यहाँ पर नुमान भी अपने आका की नज़र में मौजूद हो मुकर्रम है, वो बड़ा ख़ास है, वो बड़ा इज्जत के लायक है, वो वहाँ पर बहुत, हम जो है जो नेट चलाते हैं, हम उस डोनर के सामने बड़े ही बाकमाल तरीके से बयान करते जी मेरे वर्गा भगत बंदा है ही को नहीं, मेरे वर्गा भगत बंदा है ही को नहीं। तो क्या होता है, जब उसकी ज़ातियत, उसके किरदार को अपने लोगों में देखा जाए तो ओदी सारे नालों वड्डी कोठी हुंदी है, ओदी सारे नालों वड्डी कोठी हुंदी है, तो जिहदे लई मंगाए हुंदे ना तो वो हजे भी बेचारा किराए ते हुंदा। हम क्या है यहाँ पर वो देखे कि वो मौजूद व मुकर्रम ज़रूर है, नुमान किसकी नज़र में है, आका की नज़र में क्या है जी, बड़ा इज्जत के लायक है, उसको वो ओहदा, वो कामयाब है, लेकिन कोड़ी है, लेकिन क्या है, कोड़ी है। इसी तरह ही जब हम उनके सामने बड़े ही वसूख से कहते हम बड़े भगत हाँ, बहुत सारे मजहबी ठेकेदार जी सारी मसीहत दा ठेका असी चुके हैं, सारी मसीहत को दुखी, मसीहत का जो हमारे पास जो है वो ही काम है। तो क्या है, उनके सामने जो है वो अपना किरदार और दिखाते हैं, लेकिन जब वो जिनके लिए वो काम करते, जिनको वो सामने ले आकर इस तरह करते हैं, वो लोग जो है आज तक वो लोग उसी हालत में हैं, आज लोग वो उसी हालत में हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये वही कोड है जो नुमान को भी लगा हुआ है और ये ऐसे लोगों को भी लगा हुआ है। ये कोड की बीमारी है, क्योंकि आखिर में इसको देखेंगे कि कोड क्या है। अब वो मौजूद मुकर्रम है। कुछ लोग, इसमें दो बातें हैं, कुछ लोग जो हैं खुद अपनी इज्जत बढ़ाने में, खुद अपनी इज्जत बढ़ाने में उनके सामने बड़े साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन लोगों में अच्छा नहीं गिनते। एक दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये कि लोग जो हैं वो किसी को ज़ेर करने के लिए, किसी को ज़ेर, किसी को गिराने के लिए, किसी के लिए नफ़रत अपने दिल में रखते हैं, तो उसको ज़ेर करने के लिए अपने साथ बहुत सारे लोगों को जमा कर लेंगे, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जमा कर लेंगे। तो क्या होता है, एक मैंने वीडियो देखी, उसमें लिखा था
कि जो लोग किसी से नफरत करते हैं, जो शख्स किसी से नफरत करता है, वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि दूसरे लोगों को भी जो मुझसे या किसी और से उसी से नफरत करते हैं मिल जाए। यही बात है, यही बात है। वो कहते जी, वो बयान करता है कि वो मिल जाएं। अब वो जो शख्स आपस में मिले हैं, नफरत वो एक शख्स से करते हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी आपस में भी नहीं बनती, उनकी आपस में भी नहीं बनती होती, लेकिन वो इकट्ठे किसकी वजह से हैं? फर्ज करें मेरी बात कर लें, किसकी वजह से है? किसी एक शख्स की वजह, मेरी वजह से। तो सोचें कि खुदावंद खुदा ने आपको कितनी ताकत बख्शी है कि आपके ज़ेर करने के लिए इतने लोग इकट्ठा हैं। खुदावंद खुदा ने इतनी आपको ताकत बख्शी है। और मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है, जब हम खुदावंद के लिहाज से देखें, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो ऐसे लोग हैं अगर उनके पास हो भी तो वो किसी को नहीं देते। यही बात है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेगा, इमसाल, ऐसे लोगों के बारे में खुदावंद का कलाम क्या कहता है। इमसाल की किताब 3 बाब 27 से 30 आयत तक। जी, इमसाल की किताब 3 बाब 27 से 30 आयत तक। भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना। क्या है जी? गौर से सुनिएगा। भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना जब तेरे मकदूर में हो। समझ लगी है जी की क्या है? थोड़ा जा आयत नू समझना पड़ेगा। भलाई के हकदार से, जिसके ऊपर आपका जो है वो भलाई है, आपके लिए आपके हाथ में है, और जिसके लिए आपको भलाई करनी चाहिए और वो भलाई का हकदार है, उसके घर में नादारी है, परेशानी है, उसके लिए भलाई करना ज़रूर है। और लिखा है कि वो हकदार है भलाई का। जहाँ पर हक बनता है, लिखा है दरेग ना कर, अपने हाथ को पीछे ना खींचना। जिसके लिए जो हकदार है भलाई का, जिसका हक बनता है, वो इस हालत में है, उसके लिए भलाई करने को अपने हाथ को पीछे ना खींच, दरेग ना करना जब तेरे मकदूर में हो। यानी जो साडे हाथ च है चू, जब हमारे हाथ में मौजूद है, लेकिन एक शख्स हकदार है, तो हम उससे भलाई नहीं करते, उसके हकदार को उसको अता नहीं करते, हालांकि हमारे पास सब कुछ है, हालांकि हमारे पास। तो फिर क्यों होता है? वही बात आ गई ना। कामयाब शख्स नुमान, इज्जत भी है उसकी माशरे में, वो नौकर चाकर भी रखता है, वो कामयाब भी है, लेकिन क्या है? कोड़ी है, वो इथों कोड़ी है। जो शख्स किसी के लिए भलाई नहीं करता, जो शख्स किसी के लिए जो हकदार है उसको अता नहीं करता, जिसके हाथ में भी है, तो मंगौने तो असी होना नहीं है ना, मंगौने तो असी होना नहीं है ना। तो क्या होता है कि हमारे हाथ में भी है, लेकिन दिल नहीं करता। क्या करते हैं? दिल नहीं करता। तो कोड़ कितने होएगा फिर? तो यहां पर लिखा है, जब तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने हमसाया से ये ना कहना, अब जा फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। हुण मैं तो नहीं कह रहा कलाम च लिखे है, ये मेरा कसूर है। हुण खुदावंद दा कलाम हर एक नूं फड़ लैंदा है। ये जो लोग सोचते हैं ना जी मेरे लिए कलाम हो गया, और भाई मैंने क्या किया? मैं तो आपको आने से यहाँ पर पहले जानता ही नहीं था, मैं आपके घरेलू हालात को नहीं जानता। ये खुदावंद का मुकद्दस कलाम ही है जो बंद बंद गुदे गुदे को चीर कर निकल जाता है। यही वो जानता है सब कुछ, यही वो जानता है। असी इतने बह के इस चीज़ को कभी ना सोचे कि भी साढ़े लिए हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, जो अब तेरे पास देने को कुछ है तो हो, तो जो साढ़े कोल कुछ है तो सानू ये चाहिए असी जिहड़ा हकदार है उहदे नाल भराई करिए। और लिखा है, अपने हमसाया के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना, जिस हाल के वो तेरे पड़ोस में बेखटके रहता है। अगर किसी ने तुझे नुकसान ना पहुंचाया हो तो उससे बेसबब झगड़ा ना कर। ठीक है जी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो शख्स जो है अपने हाथ में कुछ रखता है, उसके हाथ में मकदूर है, तो वो ज़रूर है कि उस हकदार को दे, जिसके लिए ज़रूर है कि वो उसको उसके लिए भलाई हो। अब इस बात को याद रखिएगा,
ये तो था वो शख्स जो कि खुद ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद उस शख्स के साथ मिलकर, ठीक है, ताकि किसी के खिलाफ उसका दुश्मन बनाकर इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग ना किसी ना मिल के भी तो दूसरे ਨੂੰ इस्तेमाल करते हैं, खुद चंगे बन के ना, यार मैं तेरा सज्जन हाँ, यार मैं तेरा खैर खां, ये नहीं तेरा खैर खा, ये नहीं तेनू चंगा समझदा। तो क्या होता है, हम उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे बीज बोना शुरू कर देते की है कि भी ये भी नफरत करे तो अंदरों बड़े खुश हो रहे होंगे। वेला वेखे मैं तो मुखालफ कर दिता, वेखे तो मैं मुखालफ कर दिता। एक मिसाल बड़ी भैड़ी जी है, वो तो कहते ने गो न मिली गो, जेहो जी हो ओहो जी हो। फिर जेहो जिहा बंदा आप होंदा ना तो दूसरे नूं भी ओहो जिहा लभदा, उसनों उन्होंने भी उस तरह का कर लेता है। तो यहाँ पर लिखा है वो शख्स जिसका पहले जिक्र किया गया और दूसरे शख्स को जो कि अब जिक्र हो रहा है, उसकी नज़र में अच्छा और उसका मंजूर नज़र बना होता है, उसका मंजूर नज़र बन जाता है, लेकिन अंदर से वो उसके दूसरे के खिलाफ बना रहता है। अंदर से वो शख्स जो कि अब जिक्र हो रहा है उसको खुदा का और उसके लोगों के खिलाफ तैयार कर देता है। ਜਿਹੜਾ शख्स किसी की नज़र च इज्जतदार बन के ना तो वो किसी के खिलाफ ही कर दिंदा, हालांकि वो कोलों वो काम भी करवा लेंदे आ जिहड़ी खुदा की नज़र च भी बुरा है तो लोगों की नज़र च भी ठोकर दा बायस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो खुद अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगी और माशरे में इज्जत हासिल करने के लिए कुछ ऐसे अमल करना शुरू कर देते हैं, ऐसे अमल शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कलीसिया और जो खुदा का कलाम है उसकी नफ़ी करना शुरू कर देते हैं, उनका हक मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है, रोमियो की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 16वां बाब 17 से 18वीं आयत। अब ए भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है उनको ताड़ लिया करो। ऐसे लोगों को आप देखें कि ये शख्स जो है अपनी इज्जत के लिए, अपने आप को मौजूद मुकर्रम करने के लिए, जो अपने आप को मंजूर नज़र करने के लिए मुझे किसी का जो है वो दुश्मन बना रहा है, मेरी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रहा है कि वो खुदा के हुजूर भी दुश्मन नहीं बन जाए, खुदा के कलाम के नफ़ी हो जाए। ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। लेकिन आजकल पता क्यों होता है, जो शख्स जो है वो किसी के खिलाफ बात करे, जो शख्स जो है, इसमें मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पादरी भी इस तरह दे जाए, ये भी मैं तुहानू दसदा, बहुत सारे पादरी पास्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद है, क्योंकि आखिरी वक्त में लिखा है ऐसे लोग आएंगे, बातन में फाड़ने वाले क्या होंगे, भेड़िए होंगे। और यहाँ पर लिखा है ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, वो क्या है, उनसे किनारा करो। तो लेकिन कई असी फिर की कहने कि जे फिर वही गल आ गई ना, गो न मिली गो, जेहो जी हो ओहो जी हो, कि जेहो जिहा सानू कोई लभ जाए ना, कोई किसी के खिलाफ बदकोई करने वाला, तो असी भी उहदे नाल जोड़ के बह के करनी। सानू वो बड़ा बंदा पसंद है भी किसी के घर के खिलाफ गल करे ना तो बहुत बंदा पसंद है सानू। पादरी भी बड़ा पसंद होंदा है, उन्हें कहना वो फलाना बंदा यार वो को पुछ लांगे, वो चंगी BBC है। पादरी चंगा की है, BBC है, वो सारे महल्ले की खबर होंगी, वो पुछ लांगे, कोई गल नहीं। तो क्या होता है, कई लोग छेड़ते हैं ना विचों, भाई साहब फिर उधर पूछया सी जे भाई साहब यह गल करनी सी उत्थे जाके ऐदा ऐदा, उन्होंने कहो मेरे लो भावें कह दो भाई आपका जो पास्टर्स है आपका क्या काम है इस कामों में। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है हम ऐसी तदबीरें इस्तेमाल करते हैं जो खुदावंद के नज़दीक और इंसानों के नज़दीक भली हैं, किसी दा भलेरी। और लिखा है क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह के नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं, अपने पेट की खिदमत करते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये बातें बड़ी ख़ास है। नुमान सब कुछ अपने अंदर रखता है लेकिन कोड़ी है। क्या है, तो जो शख्स वैसे माशरे में कामयाब है लेकिन वो कितने का कोड़ी है, वो दिल का कोड़ी है। नुमान की ज़िंदगी से सीखिए। तो यहाँ पर लिखा है खुदावंद का कलाम ये फरमा रहा है कि उनसे किनारा करो जो लोग फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है। तो असी सगों मिल के उन्होंने काम कर रहे। मुबारक है वो शख्स जड़ा
ठट्ठे बाज़ां दी मजलिस च नहीं वेंदा तो खताकारां दी राह दे विच खुदावंद के कलाम में उसकी खुशनुदी है, वो उसको पूरा करने के चक्कर में रहता है। तो मेरे अजीज़ों, जो शख्स कलीसिया में, जो शख्स इर्द गिर्द मसीहियों में फूट पड़ने में और इस तरह की ठोकर का बायस बनता है, उनको आंख में रखें और एक दूसरे का भला चाहें। आपके हाथ में क्या है? दूसरे की भलाई तो है ना, आप कर सकते हैं दूसरे की भलाई। आप अगर जानते हैं कि ये शख्स वैसा है तो उसको कहें बहन, भाई, बेटा, बेटी, इससे किनारा कर, क्योंकि ये तेरी रूह का दुश्मन है। क्या है? तेरी रूह का दुश्मन है। बहुत सारे लोग दुश्मन तो होते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि खुदावंद खुदा हमें दुश्मनों से बचाने में कादिर है। लिखा है कि ज़बूर नवीस 20वें ज़बूर में 7वीं आयत में फरमाते हैं, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। और जब हम नाम लेंगे तो ज़रूर है कि हम खुदावंद खुदा के सामने अपने ईमान का इकरार करें और इस बात का इकरार करें, ऐलान करें, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है। ऐसे लोगों से ना डरा करें। कोई और मैं एक गल कर दी, बाइबल मुकद्दस, इस बात को याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस ज़रूर खुदावंद का मुकद्दस कलाम है, लेकिन इंसान की गारंटी नहीं है। लेकिन इंसान की गारंटी, हर शख्स जिसने बाइबल मुकद्दस पकड़ी है वो ज़रूरी नहीं है कि रूहानी भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि पास्टर भी हो। इस बात को जहन में रखिएगा। पास्टरां दे ऐ काम नहीं हुंदे, बाइबल मुकद्दस ऐ फड़ियां होंदियां ने, ऐ करके फड़ी हुंदी, शर्ट बाहर, बाइबल मुकद्दस ऐ फड़ी हुंदी, ऐ करके। ये खुदावंद का मुकद्दस कलाम है, आपकी ज़ाती मलकियत नहीं है, ये खुदा के अल्फाज हैं। उसने अपने हर एक नाम से इज्जत इसको बख्शी है। ये दुनिया की जिंदगी, ये जिंदगियों को बना भी सकता है, लेकिन जो इसके ऊपर अमल नहीं करता उसके लिए लानत जो है वो बरकरार रहती है। ये नूर है, ये जिंदगियों को तब्दील करने वाला कलाम मुकद्दस है। हर एक शख्स जो है जिसने बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़ी है, उस याद रखेगा वो अपनी खिदमत नहीं है, वो पेट की खिदमत करते। लेकिन मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ जो बनावटी बने हुए हैं, जो बेरूपिये बने हुए हैं। हर एक के लिए ये बात नहीं है। बहुत सारे खुदा के खादमीन हैं जो बड़े बाकमाल खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, उनको ताड़ लिया करो, उनसे किनारा करो। जो किसी की जुर्रत नहीं, किसी इंसान की और किसी अबलीसी तासीर की या खुद अबलीस की ही क्यों ना हो, हमारे सामने यस्सु अल मसीह नासरी के नाम से ठहर नहीं सकता। हालेलुया। आप खुदावंद खुदा के नाम से उसको झिड़के, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी, निकल जाएगी और वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब आगे बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करूँगा। मोसेस मुकर्रम था, वो एक सूरमा भी था। क्या था जी? एक सूरमा था। बड़े लोग जेड़े कहते हैं मैं तो किसी को नहीं डरता, बड़े बड़े सूरमे बड़े होंगे हैं, लेकिन कोड़ यहाँ पर होता है। कोड़ क्या है? अंदर होता है। तो हम कोड़ के बारे में देखेंगे। इस बीमारी को जब हम देखते हैं तो इसको अछूत समझा जाता है। क्या है जी? ये ट्रैवल करती है। की कर दिए? ट्रैवल करती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर जो नफरत होती है, अपने अंदर जो नफरत का बीज होता है, वो किसी की जिंदगी भी बोल दे रहे होंगे, किसी की जिंदगी भी नफरत पैदा कर रहे होंगे, किसी की जिंदगी, रूहानी जिंदगी में बर्बाद कर रहे होंगे। क्या होता है? ये अछूत है, ये ट्रैवल करता है। और मैंने एक बात बताई थी, बल्कि पूछी थी, गुनाह जिंदा है या मुर्दा है? को बता सकता है जी?
इतो आवाज आई कि निमी जी हो आवाज आई, जिंदा है। क्या है जी? वो जब जिंदा है तो वो जब किसी की जिंदगी में आता है तो उसको मुर्दा कर देता है। कोड़ की हालत ऐसी होती है कि जिस जगह पर होता है वो जगह जो है उसके ऊपर कुव्वत जो है, उस जगह की कुव्वत ख़त्म होना शुरू हो जाती है और क्या होता है, वो जुड़ने की बजाय उतरना शुरू हो जाता है। गुनाह एक कोड़ की शक्ल में है, गुनाह एक कोड़ की शक्ल में है। वो जैसे जैसे जिस अज़ा को चढ़ता जाएगा वो अज़ा खुदावंद खुदा में मुर्दा होता चला जाएगा। वो खुदावंद खुदा में क्या होता चला जाएगा? इसलिए तो खुदावंद खुदा ने कहा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर काटी ना दो। वो निकालने की बात नहीं की गई, इसके ऊपर कंट्रोल करना है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। थोड़ी सी और बात है, लिखा है खुदावंद ने कहा कि टांग अगर तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करना उसको, पाँव तेरा ठोकर खिलाए तो उसको, ये बेहतर है कि सारा जिस्म जो है वो तेरा उसमें डाला जाए, कली सिर्फ ऐ ही जड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन सोचने की बात है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी बच जाएंगे असीं। एक उंगली सड़ जाए तो कितने तक दर्द जाती है, यही बात है। तो इस तरह नहीं होगा कि जी जनाब जी लात है वो सड़न दा ही है तो इधर असी बचे हुए हैं। सलाह तो वही है। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखिएगा, कोड़ गुनाह की शक्ल है। आपको पता है कि कोड़ का जो शिकार शख्स होता था उसको लश्करगाह से बाहर रखा जाता था, उसको अवाम में नहीं आने दिया जाता था। और लिखा है, कमूसिल किताब को पढ़ के देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कोड़ की हालत ऐसी हालत थी जो एक जिन्होंने कहते हैं ना असी आहो नाला दुख और तकलीफ़, और जिसको हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं जी फूड़ियाँ तो जाके, दुख की हालत है, परेशानी की हालत है। क्योंकि जो शख्स कोड़ में होता था उसके बाल बिखरे और अपने आप को छुपा कर रखता और बाहर रखता था और लगातार पुकारता रहता था कि कोड़। इसी तरह ही जब कोड़ जो गुनाह की सूरत में है, जब गुनाह आदम और हवा ने किया तो उसने भी अपने आप को क्या किया था, छुपाया था। और क्या होता है कि उसको खुदावंद की जमात से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि खुदावंद की जमात पाक है और खुदावंद खुदा की ज़ात पाक है। वो पाक है और उसकी जो नज़रें हैं वो बदी को देख नहीं सकती। इसलिए कोड़ एक बदी की सूरत, गुनाह की सूरत में है, इसलिए उसको खुदावंद की जमात से बाहर कर दिया जाएगा। लिखा है कि बादशाही के फर्जंद जो हैं वो बाहर फेंक दिए जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर आंखों का रोना और दांतों का, तो गुनाह किस हालत, कोड़ किस हालत में है, हर वक्त वो वीरानी और रोने और दुख की हालत में है, और वहाँ भी दुख की हालत ही है। किसी के बारे अगर देखेंगे तो कोड़ के बारे में भी हम तफसील से देखेंगे कि कोड़ बतौर गुनाह जो है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या हुआ कि वो शख्स अपने अंदर सब कुछ रखता है, कामयाब भी है, नुमान कामयाबी के साथ साथ इज्जत भी रखता है, लेकिन वो अमली तौर पर जो है वो खुदा के लोगों का और खुदा का जो है खुदा के कलाम का दुश्मन है। हम जितने लोग अपनी इज्जत चाहते हैं, हम अपने लोग जो अपनी इज्जत के साथ साथ कामयाब भी हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा का कलाम और दुआ और खुदावंद खुदा की ज़ात नहीं है, वो याद रखें कि उनके कोड़ जो है वो अंदर जो है वो छुपा हुआ है। तो क्या होता है, नुमान को पता चलता है कि अलीशा के पास जाना है। मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ, फिर चंद बातें आखिरी हैं। जब नुमान जो था उसके घर में एक लड़की थी, वहाँ पर लिखा छोकरी थी जो असीर करके लाई गई थी। उसने कहा, उसकी बीवी से कहा कि अगर मेरा आका इसराइल में होता तो उसको क्या होता, वो नबी जो है शिफा बख्श देता। अब वो सुना और उसने क्या किया, कलाम ते हो ही रहा है ना, कलाम बयान हो रहा है, कुड़ी ने की किया है, ये भी कलाम है, कलाम की मनादी है। वो कहते हैं कि मेरे आका इसी तरह ही
पादरी साहबान भी यही कहते हो, खुदा को आ जाओ, उत्थे तेन शफा मिल जाएगी, इस कोड़ से रिहाई मिल जाएगी। उसको कोड़ था, उसका वो नहायत इज्जत वाला था, कामयाब था, लेकिन उसको कोड़ था। लेकिन उसको ये बात बताई जाती है कि खुदावंद खुदा का नबी जो है वहाँ पर मौजूद है, वो तुम्हें शिफा दे सकता है। आज पास्टर साहबान भी कहते हैं खुदावंद के पास आ जाएं, वो आपको शिफा दे सकता है। और फिर क्या होता है, वो वहाँ पर जाता है ज़ाहरी शान शौकत लैके, ਉਹਦੇ अंदर एक और भी चीज़ मौजूद है। किसी ने क्या खूब कहा है, उसको एक बीमारी नहीं थी, उसको दो बीमारियाँ थी। केड़ी केड़ी सी भला? वो अपने साथ पता क्या क्या लेके गया था, बहुत बेशुमार सोना भी जो था, चांदी भी थी, कपड़े भी थे, ये पुराने दौर में, तो लेकर गया था ताकि मैं उसको दूँ, उसको लालच दूँ। आज भी बहुत सारे लोग पता की करते हैं, पैसे दे के कहते बस सब दुआ करें। पैसे देकर ये ना समझे कि हमने पैसे खरीद लिया है, इस चीज़ को ना कहें। अब वो लेकर गया है तो क्या हुआ है, उसके अंदर मगरूरियत भी है और कोड़ भी मौजूद है। क्या है? मगरूरियत भी है, और क्योंकि कामयाब शख्स है ना, इज्जत रखता है, मगरूर तो होएगा ही, लेकिन कोड़ी तो है ना। लेकिन कोड़ी तो है, जब वो कोड़ी है तो क्या हुआ कि वो अलीशा नबी के पास जाता है और उसको कहते हैं, उसका नौकर कहते नहीं जा देख जाकर, वो आया है, उसको बाहर से ये कह दे कि तू जाकर क्या करना, उस दरिया में कितने जी, कितने 7 गोते, कितने 7 का अदद कौन सा अदद है? कामलियत का अदद है। तो मेरे अजीज़ों, जब हमारे अंदर या उस शख्स के अंदर गुनाह का कोड़ है, वो मगरूरियत है कि वो इज्जत मुकर्रम, मौजूद मुकर्रम और कामयाब है, लेकिन अंदर से उसके मगरूरियत और कोड़ ने उसको जकड़ा हुआ है। तो आज खुदावंद का कलाम कहता है कि तू जा और इस दरिया में 7 गोते लगा, तो तेरा बदन बच्चे की मानद सफेद हो जाए। क्या हो जाएगा जी? बच्चे की मानद, वहां पर लिखा है बच्चे की मानद। 7 का अदद कामलियत का अदद है, और खुदावंद का कलाम कंप्लीट ज़ाब्ता-ए हयात है। ये मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, जो इस दरिया में, इस पानी में नहा लेता है, वो मेरे अजीज़ों गुनाह से छुटकारा पाकर निजात को हासिल कर लेता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, नुमान की ज़िंदगी से सीखें कि नुमान अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, और अपनी ज़िंदगी में अपने आका पर, अपनी नौकरी पर मौजूज़ो मुकर्रम है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का मुक़द्दस कलाम नहीं है, उसकी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, उसके अंदर जो है वो खुदा का खौफ नहीं है। वो बज़ाहिर तो कामयाब है, लेकिन अपने अमल से जो है वो खुदा के लोगों और खुदा के कलाम का दुश्मन है। और जब वो दुश्मन है, खुदावंद का कलाम आपको भी ये फरमाता है, उससे किनारा करें और उसको ताड़ लिया करें, और जब आपका कोई नुकसान करने आए तो आपके पास खुदावंद खुदा के कलाम की ताकत है, पाकरू आपके साथ है। आप शैतान को छिड़केंगे तो आपसे वो जाता रहेगा। लेकिन खुदावंद के लोग, पास्टर साहबान आज भी उन लोगों से कलाम करते हैं। खुदावंद का कलाम आज भी लोगों को बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 7 जो कंप्लीट एक कामलियत का अदद है, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर साफ करने में कादिर हूँ। और क्या है, तेरे गुनाह किरमजी रंग के भी होंगे तो मैं बर्फ की मानद सफ़ेद कर दूंगा। क्या कर दूंगा जी? बर्फ की मानद सफ़ेद कर दूंगा। उसने देखे, उसने कलाम पर अमल भी किया है। उसने कलाम पर थोड़ी जी हैजिटेशन उन्हें जरूर फील की थी। ओहो मेरे उत्थे नहीं सी है आराम दे विच बड़े बड़े अच्छे जड़े ने दरिया ने, बड़े बड़ी अच्छियाँ झीलां ने, बड़ा बड़ा पानी है उत्थे, उत्थे ना मैं कर लेंदा। लेकिन यहाँ पर क्यों है? मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक चल कर तो देखें। खुदावंद का कलाम, आज जो कलाम बयान हो रहा है, इसके मुताबिक चल कर तो देखें। जब आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो फिर देखें कि खुदावंद आपको गुनाह जैसे कोड़ से रिहाई बख्शेगा। फिर हमारा बदन क्या होगा? गुनाह से मुबर्रा होगा। उसने लहू ऐसे नहीं बहा दिया, उसने लहू
ऐसे नहीं बहा दिया, उसका लहू का चश्मा जो है वो बहता है और हर एक की ज़िंदगी को जो है वो धो डालता है। एक शख्स ने कहा, आखिरी बात है, देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह को भाला लगा जी, चुप हो गया। खुदावंद जलाली जरा तालियां मारा, पता लगे तो ऐसे ही हो तुम आज भी नहीं लगा, तेरा थोड़ा ठंडे है। क्या होता है? भाला लगा जी, भाला जो बोलना से मैं फिर कहता हूँ, भाला लगा जी, भाला लगा तो वहाँ पर क्या निकला जी? खून और पानी बह निकला, और जिसके ऊपर पड़ा उसने कहा कि यकीनन ये खुदा का बंदा है, यकीनन ये खुदा का बेटा है। और एक शख्स जो है वो कहते हैं कि जो शख्स जिसके ऊपर ये खून पड़ा था वो एक आंख से क्या था? काना था, और जब वो खून पड़ा तो वो बीना हो गया। हालेलुया। इस गल तक ही बनता है, वो बीना हो गया। मेरे नहीं ना मारिया करो, ये नहीं मार लिया, मेरे नहीं ना मारिया करो। सारा इज्जत सारा जलाल किसको है? उसकी ज़ात को। मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम नुमान की ज़िंदगी से सीखें, चाहे जैसे भी हम मकाम पर क्यों नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह जैसे कोड़ है तो हमें खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आना होगा, खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम मुक़द्दस को सुनना होगा, जो हमें मुकम्मल तौर पर साफ़ करने में कादिर है। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन।